हेलो विद्यार्थियों। मैं जितेंद्र सिंह आपका उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, जो हम लोग आगे जेई और नीट के लिए लॉन्च करने वाले हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका रासायनिक बल गतिकी। उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या परिचय मैं आपको दूंगा। ठीक है। रासायनिक बल गतिकी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसके अंदर मैथ्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। अब देखिए, पहली बात जो हमको जाननी चाहिए या समझनी चाहिए, किसी भी टॉपिक को आप स्टार्ट करेंगे तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मालूम हो कि क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम बल गति की शब्द जो है वो हमारे लिए नया हो सकता है। तो बल गति की क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करें। ये ग्रीक भाषा का शब्द है बेसिकली, जिसकी उत्पत्ति जो हुई है आपके, वो अपने हुई है काइनेटिकोस शब्द से। काइनेटिकोस क्या है? देखिए, काइनेटिकोस जो है उसका मतलब होता है गति। ठीक है, गति यानी मूवमेंट। तो ये तो तय है कि जब आप काइनेटिक्स वर्ड, आपने बचपन में हिंदी मीडियम के हैं लेकिन फिर भी पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी, है ना, जिसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये वही शब्द है। यानी कि ये तो तय है कि यहाँ किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा होगा, किसी न किसी प्रकार का चेंज आ रहा होगा। अब गति शब्द आया है तो दर भी आएगा, ये आप मान के चलें। ठीक है ना। तो रासायनिक बल गतिकी को परिभाषित करें तो वो क्या होगी? रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है एक अभिक्रिया की दर का, दूसरा दर को प्रभावित करने वाले कारक का, और तीसरा अभिक्रिया की क्रियाविधि का। यहीं से आपके नीट या जेई लेवल पर प्रश्न आ जाते हैं कि रासायनिक बल गतिकी में अध्ययन किया जाता है। 3 ऑप्शन आपके पास हैं सामने, चौथा ऑप्शन वो दे देता है उपरोक्त सभी। तो ये कंफर्म है कि इसमें 3 भागों में हमें इसे आगे बांटना होगा। एक, हम अभिक्रिया की दर को पढ़ेंगे, दूसरा उसे प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, और तीसरा जो हिस्सा है वो क्रियाविधि वाला है, जिसका मतलब होता है कि किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं दर से। ठीक है। अब दर क्या होती है? हम अपने दैनिक जीवन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दर मतलब स्पीड, किस स्पीड से आप भाग रहे हैं, किस स्पीड से आप काम कर रहे हैं। जैसे आप एक बाइक चला रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या है ना। तो जब एक अभिक्रिया के रूप में बात करूं तो स्पीड क्या होती है? अच्छा, उससे पहले एक नॉर्मल स्पीड क्या होती है? नॉर्मली स्पीड का मतलब होता है कि इकाई समय में कोई भी जो परिवर्तन आपने दर्ज किया है या नोट किया है, वही स्पीड के रूप में जाना जाता है। जैसे मैंने 4 घंटे गाड़ी चलाई, 200 किलोमीटर में गया, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरी औसत जो दर थी, मेरी जो औसत या एवरेज जो स्पीड थी, वो आपकी 200 किलोमीटर 4 घंटा यानी कि 50 किलोमीटर 1 घंटे की थी। ये स्पीड है। यानी कोई भी स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एक निश्चित समय अंतराल में हुआ परिवर्तन ज्ञात करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि भाई एक अभिक्रिया में इसको कैसे ज्ञात किया जाए, एक रिएक्शन में इसको किस तरीके से ज्ञात किया जाए। तो रिएक्शन में ज्ञात करने का तरीका यह है कि आपको सांद्रता में परिवर्तन को ज्ञात करना है, क्योंकि एक अभिक्रिया में समय के साथ बदलता क्या है? समय के साथ बदलती है सांद्रता। किसकी सांद्रता बदलती है समय के साथ? अभिकारक की या फिर प्रोडक्ट की? तो दोनों की सांद्रता बदलती है, क्योंकि आपको मालूम है कि अभिकारक ही बदलता है किसके अंदर? प्रोडक्ट में। तो यदि अभिकारक की सांद्रता बदलेगी तो उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ेगी। बढ़ेगी वो, और घटेगी कौन? अभिकारक। अभिकारक घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है, यानी सांद्रता तो दोनों की बदली ना। तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं इस दर को? मैं बोल सकता हूं कि इकाई समय में या तो आप अभिकारक ले लो या फिर आप उत्पाद ले लो, उसकी सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर कहलाता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई। क्या स्पष्ट होगी भाई? कि अपने को दर जो है वो अभिकारक के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और जो दर है वो आप उत्पाद के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब अभिक्रिया की दर को ज्ञात करने का जो सूत्र यहां पर लिखा हुआ है वो आप देख पा रहे हैं, यह है प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। थोड़ा सा गणितीय बात करें तो हम जानते हैं कि डेल्टा जो है, ये जो साइन में यहां लिख रहा हूं, ये जो डेल्टा साइन है वो आप परिवर्तन के लिए प्रयुक्त करते हैं। उम्मीद है कि इसको आपने पहले भी देखा होगा कहीं ना कहीं,
कि कोई भी चेंज यानी परिवर्तन के लिए हम डेल्टा का उपयोग करते हैं। सी यहां सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को व्यक्त कर रहा है, टी यहां टाइम को व्यक्त कर रहा है। तो जैसा मैंने इसकी डेफिनेशन दी थी कि इकाई समय में हुआ सांद्रता का परिवर्तन, चाहे वो रिएक्टेंट के लिए हो यानी अभिकारक के लिए हो, चाहे वो प्रोडक्ट के लिए हो, तो यहां पर इसका सूत्र जो दिखाई दे रहा है वो प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी दिख रहा है। तो डेल्टा सी क्या हो गया, ये हो गया सांद्रता परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या हो गया, समय का अंतर। इसी समय अंतराल में ये सांद्रता का परिवर्तन लेना है आपको। जो टाइम तुमने लिया है भाई, जितनी देर गाड़ी चलाई उसमें कितने किलोमीटर चले हो यही तो लोगे। तो यहां पर भी कितना समय लिया है उसी में होने वाला सांद्रता का परिवर्तन आपको लेना होगा। एक चीज यहां पर थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है जिसको हम समझना चाहेंगे, वो ये है कि भाई यहां प्लस माइनस साइन क्यों यूज किया सर आपने। तो प्लस माइनस साइन इसलिए यूज किया मेरे भाई क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों के रूप में आप दर को व्यक्त कर सकते हो, और स्पीड या दर हमेशा आनी चाहिए पॉजिटिव। देखिए, जब हमने इसे अभिकारक के रूप में व्यक्त किया है तो यहां पर जो साइन लगाया है वो माइनस लगाया है। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो दर आए वो धनात्मक आए, वो हमेशा पॉजिटिव आए। और डेल्टा सी की जो वैल्यू होती है आपके अभिकारक के लिए, जो डेल्टा सी का मान होता है वो ऋणात्मक होता है। भाई क्यों होता है ऋणात्मक, क्योंकि समय के साथ सांद्रता क्या होती है, घटती है। टाइम के साथ सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। अभिकारक कम होता है तभी तो प्रोडक्ट बनता है भाई। तो रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, जब उसकी सांद्रता में कमी आएगी तो उसका जो परिवर्तन है वो नेगेटिव होगा, नो डाउट। ये नेगेटिव है, फाइनल आंसर पॉजिटिव लाना है तो पहले से ही साइन कौन सा लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। यानी कि मेरे को अल्टीमेटली इसको जो लाना है वो पॉजिटिव लाना है, और जब इसको मैं पॉजिटिव लाना चाहता हूं तो यहां आगे मैंने साइन पहले से ही कौन सा लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। इसी प्रकार से जब आप इसको उत्पाद के रूप में व्यक्त करना चाह रहे हैं तो आपने यहां क्या किया है कि प्लस का डेल्टा सी बाई डेल्टा टी प्रयोग किया है। यहां पर यह जो डेल्टा सी है वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि समय के साथ प्रोडक्ट यानी उत्पाद की मात्रा में क्या आती है, वृद्धि आती है। समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ता है तो उसका जो परिवर्तन है वह धनात्मक होगा। जब वो पॉजिटिव है यानी कि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव लगा दिया, तो फिर फाइनल आंसर किस रूप में आएगा आपका, पॉजिटिव रूप में आएगा। मैंने क्या बोला मैं फिर बता रहा हूं, जब आप किसी अभिक्रिया की दर को व्यक्त करेंगे तो उसके आगे आप प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी करेंगे। डेल्टा सी तो सांद्रता का परिवर्तन है, डेल्टा टी समय अंतराल है। प्लस माइनस क्यों लगाया भाई, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि दर को अभिकारक के रूप में भी व्यक्त करते हैं और प्रोडक्ट के रूप में भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि सांद्रता तो दोनों की बदलती है ना, तो दोनों के रूप में दिखाना होगा, और फाइनल जो वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो फिर यहां डेल्टा सी, ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा सी यहां क्या होता है, नेगेटिव होता है। आगे आपने कौन सा साइन लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, तो जो फाइनल आंसर आया आपका वो पॉजिटिव आ गया। तो जब हम प्रोडक्ट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आगे हम साइन पॉजिटिव ले रहे हैं, जब हम अभिकारक के रूप में बता रहे हैं तो साइन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, ताकि दोनों ही केस में फाइनल जो आंसर आए वो पॉजिटिव आए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर अब अगली जो बात हमने कही है इसमें वो है दर के प्रकार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर हमने दो प्रकार इसके बनाए हैं, एक तात्क्षणिक दर है और एक औसत दर है। काफी कुछ इनके नामों में ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देखिए, कोई भी आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स हो, वहां पर जब भी कोई एक हेडिंग आती है ना तो आप मान के चलें कि उसमें भी काफी कुछ होता है। यदि वो भी आपको क्लियर हो जाए तो एक बात पता चल जाती है कि कहना क्या चाह रहे हो। जैसे ये जो दर है वो तात्क्षणिक है, मीन्स क्षण विशेष पर होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी। और ये औसत है, औसत हम जानते ही हैं, है ना, एक एवरेज ले लेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लेते हैं आप बाइक वगैरह को चला रहे हो, मैं आपके पास से गुजरा और मैंने आपसे पूछा कि बता भाई तेरी स्पीड क्या है। आपने देखा आपकी जो गाड़ी में आगे स्पीडोमीटर लगा रहता है उसमें स्पीड आती है, तो वहां आपने देख के बताया कि सर 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर के हिसाब से मैं जा रहा हूं। तो आप बता सकते हैं कि ये वाली जो दर हुई वो कौन सी हुई, ये वाली जो स्पीड हुई वो कौन सी हुई। निश्चित तौर पे तात्क्षणिक है, ये उस क्षण की है, ये उस समय की है। आपने कोई औसत समय नहीं लिया है, आपने कोई समय अंतराल प्रयोग बहुत बड़ा नहीं किया और फिर मुझे बताया 1 घंटे बाद कि सर इतनी है, ठीक है ना, आपने उसी समय बता दिया।
उसी क्षण पे बता दिया। यानी तात्क्षणिक दर उस समय विशेष पर या उस पॉइंट पर जो है वो दर को बताता है, जबकि औसत दर में निश्चित तौर पे हम एक अंतर लेते होंगे समय का बड़ा, और उसके उपयोग से दर निकालते होंगे। जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने उदाहरण बताया था, भाई 4 घंटे गाड़ी चलाई, 200 किलोमीटर गई, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी चल रही है। तो ये जो दर है, क्या ये हर समय बनी हुई थी? क्या ये पॉसिबल है कि हर समय मैं 50 किलोमीटर की दर से जा रहा था? नहीं। जो हर समय की थी या विशेष समय पर थी, जब मैंने चलना शुरू किया, उसके आधे घंटे बाद, उसके 1 घंटे बाद, उसके 1.5 घंटे बाद, 40वें मिनट पर, यह तात्क्षणिक दर है। लेकिन मैंने पूरा काम कर लिया, अपनी पूरी यात्रा कर ली, और फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आ रहा था, स्पीड से आ रहा था। तो ये वाली दर कौन सी है? ये है औसत, एवरेज। हर समय 50 से नहीं जा रहा हूं मैं भाई, एवरेज है। तो दो प्रकार से हमने इसको यहां व्यक्त किया है, एक तात्क्षणिक है और एक औसत है। देख पा रहे हैं कि जब तात्क्षणिक है तो छोटा, देखिए स्मॉल डिफरेंस के लिए हम डी का उपयोग करते हैं, और बड़ा अंतर होता है तो डेल्टा से व्यक्त करते हैं। बाकी आप देख रहे हैं, क्योंकि तात्क्षणिक दर निकालने के लिए तो समय का अंतर बहुत कम ही लेना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं बता सकते मुझे आधा घंटे के बाद कि मेरी स्पीड इतनी है थी उस समय तो आपको तभी बोलना होगा, है ना, तुरंत जवाब देना पड़ेगा। अब मैंने आपको अभी पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है, आप 10 मिनट बाद थोड़ा बताओगे। यानी समय का अंतर बहुत कम लिया आपने, बहुत ही छोटे से। देखिए बिना समय का अंतर लिए तो दर नहीं आएगी ना, समय का अंतर तो लेना ही पड़ेगा। बहुत छोटा सा समय का अंतर लोगे। समय अंतराल में जब अंतराल बहुत कम हो जाता है ना, तो समय समय रह जाएगा। समझ रहे हो? मतलब उस पॉइंट पे आ जाएगा। अंतराल तो वहां भी है, डिफरेंस तो वहां भी लेना है, लेकिन बहुत ही छोटा सा अंतर आपने प्रयोग किया, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस प्रयोग किया। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं, आप उसको सुन रहे हो, क्या इस समय में कोई अंतर नहीं है? आप कह रहे हो मैं बिल्कुल सामने सामने लाइव चल रहा हूं, लेकिन मैंने बोला, यहां से जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न हुई हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, उस दौरान भी तो कोई ना कोई टाइम लगा होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि बिल्कुल सामने ही ऐसे। तो जब समय का अंतर बहुत छोटा होता है तो उसे तात्क्षणिक कहते हैं। तो यहां पर आर तात्क्षणिक प्लस माइनस डीसी बाई डी से व्यक्त किया जाता है, जबकि आर औसत प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी से व्यक्त किया जाता है। ये उस बिंदु पर आपको दर या स्पीड को बताता है, ये एक एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब काइनेटिक्स में, यानी कि जो हम चला रहे हैं बल गति की, इसमें साधारणतया इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है तात्क्षणिक की। आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यदि हमें अलग अलग पॉइंट की दर या स्पीड मालूम है तो हम क्रियाविधि के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, या थोड़ा हम बता सकते हैं कि प्रोसेस कैसे हुआ होगा। जैसे एक सिंपल से उदाहरण से बताता हूं। आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपने कहा कि भाई मैंने जब से स्टार्ट हुआ हूं उसके 15 मिनट बाद मेरी स्पीड 30 किलोमीटर थी, 20 किलोमीटर थी या 30 किलोमीटर थी। तो इसका मतलब आप बाजार में हैं, यह तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि आधे घंटे बाद मेरी स्पीड 80 की है, तो यार 80 की स्पीड से तू बाजार में तो नहीं जा रहा होगा, तू 100% कहीं खुली रोड पर है, हाईवे पर है ना। फिर तूने कहा कि 1.5 घंटे बाद मैंने स्पीड पूछी, तूने कहा 0 है। इससे मुझे क्या पता चला, क्या आइडिया लगा कि भाई तू रुका हुआ है ना। तो ये सारी जानकारी कि भाई तूने गाड़ी कैसे चलाई, तू कब कहां पहुंचा, कैसी प्रोसेस थी, कैसे चल रहा था, ये आइडिया आपको औसत से कैसे लगेगा? आपने कहा कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया, अब मुझे क्या मालूम चलेगा कि आप कहां से आए, बाजार से आए, खुले रोड से आए, रुके थे कि नहीं रुके थे? ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे को कौन सी दर चाहिए? तात्क्षणिक दर चाहिए। वैसे ही किसी अभिक्रिया के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो औसत से काम नहीं चलेगा, आपको अलग अलग समय पर दर चाहिए, उससे हमें मदद मिलेगी क्रियाविधि को ज्ञात करने में। तो उम्मीद है ये चीज आप समझे। मैं फिर से शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, मैंने जो बताया, हम डील कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स से, इसका मतलब रासायनिक बल गति की। बल गति की जो शब्द है वो मोशन यानी कि गति से संबंधित है, यानी एक अभिक्रिया में आप होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। 3 बातों का अध्ययन किया जाता है, दर होती है, कारक होते हैं और क्रियाविधि होती है। अब दर क्या चीज होती है? इकाई समय में हुआ सांद्रता का बदलाव या परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया की दर कहलाता है। हमने बताया कि इसे अभिकारक के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, इसे उत्पाद के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। फिर हमने इसे 2 भागों में बांटा है, एक तात्क्षणिक दर है, एक औसत दर है। तात्क्षणिक दर किस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताएगी और औसत दर एक समय अंतराल के अंदर व्यक्त करेगी। तो उम्मीद है ये दोनों तरह की दर आपको क्लियर हो गई होगी।
ये हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है, थोड़ा सा जानकारी दी है इस टॉपिक के बारे में, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह से हम पूरे साल चीज़ें चलाएंगे, कैसे हम पढ़ेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, सारा ध्यान हमारा इस बात पे होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। सवालों की चिंता ना करें, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल अपने आप होते जाएंगे। तो देखिए 4 तारीख से अपन लोग स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लासेस आएंगी 4 मई से। तो उम्मीद है आप जुड़ें और YouTube या फिर उत्कर्ष ऐप को सब्सक्राइब करें। YouTube पर भी देख रहे होंगे, चाहे उत्कर्ष ऐप पे भी देख रहे होंगे, तब भी आपको सारा कुछ जो मटेरियल है, मैंने पहले भी बताया था, PDF के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इस टॉपिक को हम लगभग यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।